हम फिर एक कहानी पर बात करते हैं। एक कहानी आपको छोटी सी सुनाते हैं। एक बस्ती में दो औरतें झगड़ा कर रही थी। क्या कर रही थी? झगड़ा कर रही थी। झगड़ा क्या था कि वो एक बच्चा था, तो दो औरतें आपस में कह रही थी, उस बच्चे के प्रति दावा कर रही थी। एक बच्चे पर दो औरतें दावा कर रही थी। एक कहती कि ये मेरा बच्चा है, दूसरी कहती ये मेरा बच्चा है, मैंने इसको जन्म दिया है, मैंने इसको पाला पोसा है। दोनों ही औरतें ऐसा कह रही थी। तो बच्चा एक था, तो निश्चित है कि बच्चा तो किसी एक औरत ने जन्म दिया होगा, किसी एक का होगा, दो का तो नहीं हो सकता ना। तो एक झूठ बोल रही थी। तो किसी ने इसकी शिकायत राजा तक पहुंचा दी। इस घटना की दो औरतें हैं, एक बच्चे को लेकर झगड़ा कर रही हैं। राजा ने दोनों औरतों को और बच्चे को राज दरबार में बुलाया और मुकदमा सुना। पुराने जमाने में राजा ही न्याय किया करते थे, कोर्ट नहीं होते थे। राजा ही अपने दरबार में समस्याओं को सुनते थे मंत्रियों द्वारा, अपने जो उनके सभासद होते थे उनके द्वारा, और फैसला करते थे। तो राजा ने देखा कि दो औरतें हैं, एक बच्चा है, वही हाल वहां होने लगा। एक कहती कि मेरा बच्चा है, मैंने इसको जन्म दिया है, मैंने पाला पोसा है। दूसरी कहती ये मैंने इसको जन्म दिया है, मैंने उसका पालन पोषण किया है, इसलिए मेरा बच्चा है, मुझे। और दोनों ही औरतें ऐसा कर रही थी। तो राजा बड़े ध्यान से देख रहा था। कुछ देर में राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने कहा कि एक काम करो, मैंने मुकदमे को देखा, सुना, परिस्थिति देखी, और मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि ये बच्चा दो औरतें मांग रही हैं, दोनों ही औरतों का है मुझे लगता है। तो बच्चा एक है, औरतें दो हैं। तो एक काम करो, बच्चे को आधा आधा करके उसे बीच में से काट दो और आधा इस औरत को दे दो, आधा इसको दे दो, और मुकदमा खत्म किया जाता है। ये फैसला है। तो राजा ने देखा कि एक औरत चुप हो गई, दूसरी औरत रोने लगी। जो रो रही थी, राजा उसको देखता रहा बहुत देर तक और कहा ये बच्चा उस औरत को दे दो जो रो रही है। ऐसा क्यों किया राजा ने? इसलिए उसका बच्चा था। क्योंकि राजा समझ गया जो औरत रो रही है उसका बच्चा है, और रो रही थी और क्या कह रही थी पता है? ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये इस औरत का बच्चा है, इसको दे दो, मुझे नहीं चाहिए बच्चा। क्योंकि माँ कभी अपने बच्चे का बाल बाका नहीं होने देगी, अपने जिंदा रहते। अपने बच्चे पर कोई आंच नहीं आने दे सकती माँ। माँ सबसे महान होती है और ईश्वर के बराबर होती है। जब उसने देखा कि ये बच्चा राजा की आदेश हो गए, काट जाएगा, मर जाएगा, मेरा बच्चा मर जाए, ये मैं क्यों बर्दाश्त करूं? मुझे नहीं चाहिए, ये जिंदा रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, ये खुश रहे, ये बड़ा हो। मैं दूर से देख लिया करूंगी, लेकिन मैं अपने बच्चे पर कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। वो मना करने लगी, वो रोने लगी, रोकर जाने लगी दरबार से। वो चुप हो गई औरत, वो बच्चे की तलाश करने लगी। उसने कहा ना, वो रोने वाली औरत ने कि इसका बच्चा इसको दे दो, तो वो सोचने लगी ये बच्चा मुझे मिल जाएगा, ये खुद कह रही है। लेकिन राजा बहुत ध्यान से देख रहा था। राजा ने कहा नहीं, ये बच्चा उस औरत का है जो मना कर रही है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। वो जो कह रही है कि मेरा नहीं है और रो रही है, वो जाने लगी बच्चा इसी का है, इसी को बच्चा दो और इसको बंदी बना लो। ये झूठ बोल रही थी। सैनिकों ने उसको पकड़कर, जो झूठ बोल रही थी औरत, उसको बंदी बना के अंदर जेल में डाल दिया और रोड कर जाने वाली औरत को बच्चा दे दिया। उसने उस बच्चे को छाती से लगा लिया और राजा को दुआएं देने लगी। ऐसी होती है मां। राजा विवेक सिंह था, दूरदर्शी था, ज्ञानवान था, बुद्धिमान था। वो पहचान गया कि ये असली माँ ये है और ये फ्रॉड है, ये धोखेबाज है। दूसरी बात, किसी ने कहा एक जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। माँ, जननी माने माँ, जन्म देने वाली, और जन्मभूमि वो भी हमको जन्म देती है। दोनों ही स्वर्ग से बढ़कर है। स्वर्ग नरक कुछ होता नहीं है।
यही स्वर्ग है, अच्छा जीवन है तो, यही नरक है यदि बुरा जीवन है तो। सारे सुखों से बढ़कर माँ है और वो धरती है जिस पे हमने जन्म लिया है। तो कभी भी अपने जीवन में हमें हमारा प्रयास होना चाहिए, हमारी कोशिश होना चाहिए कि माँ को कभी हमारे द्वारा कष्ट ना पहुंचे। हम माँ की निस्वार्थ सेवा करें, इसलिए ना करें कि हमें कुछ उनसे मिलता है कि नहीं। माँ से क्या नहीं मिलता जब जीवन मिलता है माता पिता से, और आपको क्या चाहिए। लेकिन जितना मन पड़े आपसे माता पिता की और परिजनों की, और भी जो भी आप कर पाए उनकी निस्वार्थ सेवा करने का प्रयास करें, और हमारे द्वारा पूरा प्रयास करें कि कभी कष्ट ना पहुंचे। ये कहानी आपको कैसी लगी? एक विद्वान ने कहा है कि ईश्वर सब जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। माँ हर जगह होती है, वही आपका भगवान है, उसकी सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, यही ईश्वर की सच्ची आराधना है। कहानी अच्छी लगी आपको?